दोस्तों, स्वागत है महाभारत सीरीज पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने कुरु वंश की शुरुआत, भीष्म प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर का इतिहास जाना। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर का जन्म, पांडवों और कौरवों का आगमन और वे घटनाएं जिनसे महाभारत का असली संघर्ष शुरू हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य अकाल मृत्यु के कारण बिना वारिस के मर जाते हैं। सत्यवती के आग्रह पर व्यास ऋषि नियम पूर्वक नियोग के द्वारा 3 बच्चों को जन्म देते हैं। धृतराष्ट्र, जिनका जन्म आंखों से अंधा होता है। पांडु, जिनका शरीर दुर्बल लेकिन मन तेज। विदुर, अत्यंत बुद्धिमान, धर्मयुक्त, परंतु दासीपुत्र होने के कारण राजा नहीं बन सकते। आपका जन्म आपकी नियति तय नहीं करता, आपके कर्म करते हैं। विदुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजगद्दी नहीं पाते। हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है पांडु को और धृतराष्ट्र को मिलता है ताज के पीछे की सत्ता। लेकिन भीतर ही भीतर धृतराष्ट्र के मन में ये आग जलने लगती है। राजा मुझे होना चाहिए था। ईर्ष्या मन को सबसे अधिक कमजोर करती है। वो रिश्ते, राज, नैतिकता सब जलाकर राख कर देती है। वन में एक साधारण गलती पांडु को भारी पड़ती है। एक ऋषि के पति का शिकार करते समय पांडु को शाप मिलता है, स्त्री के समीप जाने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं। एक क्षण की गलती उम्र भर का पछतावा दे सकती है। कर्म करने से पहले सोचें। कुंती को मिला दिव्य मंत्र 5 देवताओं का आह्वान कर सकता था। वन में पांडु के साथ रहते हुए कुंती और माद्री ने इसी मंत्र से 5 पांडवों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, अतुल ताकत, अर्जुन, सर्वोच्च धनुर्धर, नकुल, अप्रतिम सौंदर्य, सहदेव, भविष्य जानने की क्षमता। हर बच्चा अलग प्रतिभा लेकर आता है, उसे तुलना नहीं, दिशा देना चाहिए। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है। सबसे बड़ा दुर्योधन। जब वो पैदा होता है, आकाश में अशुभ संकेत दिखते हैं। विदुर चेतावनी देते हैं, इस बच्चे से विनाश होगा, पर धृतराष्ट्र मोह में आकर चेतावनी अनसुनी कर देते हैं। अत्यधिक मोह अक्सर सही निर्णय लेने से रोक देता है। हस्तिनापुर में गुरु द्रोण के अधीन शिक्षा शुरू होती है। भीम की ताकत से कौरव परेशान, अर्जुन की प्रतिभा से दुर्योधन जलता है। द्रौपदी के आगमन से पहले ही ये राइवलरी स्पार्क बन चुकी थी। प्रतिस्पर्धा विकास का मार्ग है, लेकिन ईर्ष्या विनाश का। महाभारत का ये चरण हमें सिखाता है, जन्म नहीं, कर्म महानता तय करते हैं। ईर्ष्या की आग पूरे परिवार को जला सकती है। मनुष्य की कमजोरी ही उसके पतन का कारण बनती है और मोह सबसे बड़ा अंधकार है। द्रोणाचार्य की शिक्षा, एकलव्य का संघर्ष, कर्ण का उदय, द्रौपदी स्वयंवर और वो घटना जिसने महाभारत युद्ध की दिशा तय कर दी। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे रही है तो देर किस नात की, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।